हेलो दोस्तों, आपने पिछले एपिसोड में एक अभागी बेटी और उसकी खड़ूस सास की कहानी देखी। कहानी में आगे क्या हुआ, चलिए आगे देखते हैं पार्ट 2 में। हेलो काजल बेटा, कैसी है तुम? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हो और भाभी कैसी है? तेरी भाभी बिल्कुल ठीक है। मैं घर के सारे काम संभाल लेती हूँ और बहू नेहा नौकरी पर जाती है। नेहा मुझसे बहुत प्यार करती है और बेटा कहती है, सासू माँ आप इस उम्र में कितनी एक्टिव है और इतना सारा काम जल्दी जल्दी कैसे कर लेती हैं। और एक मैं हूँ, जवान होकर भी आप जितना भाग भाग कर काम नहीं कर पाती हूँ। मम्मी, भाभी कितनी किस्मत वाली है जो उसे तुम्हारे जैसी सास मिली, और एक मैं हूँ अभागी जो मुझे इतनी खड़ूस सास मिली है। देखा मम्मी, आप भाभी के साथ इतना प्यार से रहती हो, घर का सारा काम करती हो, तो भाभी आपको कितनी इज्जत देती है। बस यही इज्जत मैं अपनी सास को कभी नहीं दे पाई। और हाँ काजल बेटा, तेरी भाभी तो मुझे कहीं आने जाने भी नहीं देती। कहती है, मम्मी जी आपके बिना घर काटने को दौड़ता है, आप होती हो तो घर में चहल पहल सी लगती है। अभी 2 दिन पहले ही तेरे दिल्ली वाले मामा जी का फोन आया था। मामा जी मुझे यहाँ मुंबई लेने आने की बात कह रहे थे। वे चाहते थे कि मैं थोड़े दिन दिल्ली हो आऊं, मगर नेहा ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली। मम्मी जी कहीं नहीं जाएंगी, मामा जी आप थोड़े दिन बाद हमारे यहाँ रहने आ जाइए। हाँ मम्मी, वही तो बात होती है एक अच्छी सास और एक बुरी सास में। आपको भाभी कहीं जाने नहीं देना चाहती, और मैं चाहती हूँ कि मेरी सास थोड़े दिन के लिए हरिद्वार या काशी चली जाए, ताकि मैं आराम से यहाँ रहूँ, क्योंकि उसे दिन भर यहाँ वहाँ कीर्तन में जाते देख, मंदिर जाते देख मेरा खून खौलता है कि इसके कितने मजे हैं। और एक मैं हूँ जो पहले ऑफिस में पिसती हूँ, फिर अगर काम वाली बाई नहीं आती तो घर में पिसती हूँ। हाँ बेटा तू चिंता मत कर, एक ना एक दिन तेरी सास को भी अकल आएगी। उनकी अकल मैंने ठिकाने पर न लाई तो देखना। एक दिन मैं और मेरी बहू नेहा मिलकर यह बता देंगे कि एक सास बहू का रिश्ता कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। हाँ माँ, आप दोनों सास बहू की मिसाल तो मेरी सास को मुझे देनी ही होगी, ताकि उनकी घास चरने गई अकल वापस ठिकाने आए। अच्छा चलो माँ, अब मैं बाद में बात करूंगी। ठीक है बेटा। मेरी माँ तो मेरी भाभी की शादी के बाद भी घर के सारे काम करती है, क्योंकि भाभी नौकरी पर जो जाती है। मेरी माँ की सोच बहुत अच्छी है। अच्छा, ऐसा है क्या? बेटा, यही बात तुम साल भर बाद मुझसे वापस दोहराना, तो मैं भी समझ जाऊंगी कि बहू आराम से ऑफिस जाए और सास को सारा घर का काम करना चाहिए। क्या हुआ माँ, कुछ बताओगी? काजल बेटा, तेरी भाभी रोज सुबह देर से उठती है, घर का कुछ काम नहीं करती और बस बैठे बैठे हुक्म चलाती है। पहले तो मुझसे भी सारे काम हो जाते थे, पर अब इतना काम करके मैं भी बहुत थक जाती हूँ। आखिर मेरी भी तो उम्र हो रही है। एक दिन तो मेरे जोड़ों का दर्द ऐसा उठा कि मुझसे सहन नहीं हो पाया और मैं घर का कुछ काम नहीं कर पाई। उस पर तुम्हारी भाभी बोली, मम्मी जी आप रोज रोज ऐसे नाटक करेंगी तो कैसे चलेगा। आप तो जानती हैं मुझे घर का कुछ काम करना नहीं आता। मैंने कभी घर का कोई काम नहीं किया तो कैसे आएगा भला मुझे काम करना। आप कैसे भी जल्दी ठीक हो जाइए, क्योंकि काम तो आखिर आपको ही करना पड़ेगा। क्या? हाँ बेटा, बस यही वजह थी कि घर के कामों से बचने के लिए मुझे भी कहीं आने जाने नहीं देना चाहती। मैं जिसे उसका प्यार समझती थी वह उसका स्वार्थीपना था, बस और कुछ नहीं। मुझे बड़ी देर से समझ में आया। मेरी सास का फैसला ही सही था।
उनकी वजह से मैं घर के सारे काम सीख गई। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, मगर आज इतनी देर बाद यह बात समझ में आई। काजल बहू। जी माँ जी। क्या हुआ बहू? वो माँ जी। दरअसल बात ऐसी है। बहू, यही कारण था कि तुम्हारी शादी के बाद मैंने घर के काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ बहुएं इस बात का नाजायज फायदा उठाती हैं और ढीठ बन जाती हैं, जैसे अब तुम्हारी भाभी बन गई है। खैर, तुम तुम्हारी माँ को थोड़े दिन यहाँ बुला लो, क्योंकि तुम्हारी भाभी की अगले ठिकाने लगाने का समय आ गया है। ठीक है माँ जी। हेलो माँ, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हो सके तो आप आ जाओ। और फिर काजल की माँ काजल के ससुराल आ जाती है। जल्दी से तुम अपनी माँ को वापस ले आओ, मुझसे अकेले सब कुछ मैनेज नहीं हो रहा है। अच्छा रुको, मैं अभी काजल को फोन करके बोल देता हूँ। हेलो काजल। यहाँ पर बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए मैं माँ को वापस लेने के लिए आ रहा हूँ। ठीक है भैया, आप और भाभी दोनों लोग आ जाइए। काजल की सास एक नाटक रचने को कहती है। अच्छा ठीक है माँ जी, जैसा आप कह रही हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। लगता है भैया और भाभी आ गए। आइए, बैठिए भैया। भाभी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। माँ, भाई भाभी के लिए पानी ले आओ। ये लो बेटा। माँ, भाई भाभी के लिए पकौड़े और चाय ले आओ। काजल, तुमने तो बोला था तुम्हारी तबीयत खराब है, मगर तुम तो भली चंगी दिखाई दे रही हो और बैठे बैठे माँ को ऑर्डर दिए जा रही हो। तुमने तो माँ को नौकरानी बनाकर रख दिया है। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी।
अरे बेटा, तुम्हारी माँ को नौकरानी काजल ने नहीं, तुम्हारी पत्नी नेहा ने बनाकर रखा है। काजल बेचारी तो कभी मुझसे भी ऐसे लहजे में बात नहीं करती। यह नाटक मैंने ही काजल से रचने को कहा था, ताकि तुम लोगों को यह एहसास हो सके कि तुम लोगों ने तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ की क्या हालत करके रखी हुई है। आज काजल तुम्हारी माँ के साथ यह सब कर रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है, मगर तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी नेहा तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी माँ के साथ नौकरों वाला व्यवहार करती है, तब तुम्हें बुरा नहीं लगता क्या? तुम्हारी जवान पत्नी तुम्हारी बूढ़ी माँ से घर का सारा काम करवाती है, तब तुम्हें बुरा नहीं लगता क्या? पैसे बचाने के चक्कर में तुम लोग काम वाली भी नहीं रखते और घर के बूढ़ों को काम वाला बना देते हो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए और हमारे साथ घर चलिए। हाँ माँ जी, आज से आपको घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए माँ, हम लोग काम वाली बाई रख लेंगे। जो घर के सारे काम कर देगी। अरे ये क्या, इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो? अब इस उम्र में किसे दिखाना है तुम्हें, जो इतना सज संवर रही हो? मैं किसी और के लिए नहीं, अपने लिए सजती संवरती हूँ। पहले पूरी उम्र घर गृहस्थी, बच्चों और ससुराल वालों की सेवा में गुजार दी। अब बहू आने के बाद तो कम से कम अपने लिए जीऊं। मम्मी जी सही कह रही हैं। कम से कम बुढ़ापे में इंसान को अपने लिए जीना चाहिए। जिंदगी का वैसे भी क्या भरोसा। अरे बहू तुम। माँ जी, मैं आपकी जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। आपने घर के साथ साथ मेरा मायका भी संवार दिया। आपकी वजह से मेरी माँ को भी अब बुढ़ापे में आराम मिलेगा। दोस्तों, कुछ बहुएं यह सोचती हैं कि उनकी सास भी उनके जितना काम करे, मगर वे यह क्यों नहीं सोचती कि उन्होंने अपनी आधे से ज्यादा उम्र घर गृहस्थी, पति और बच्चों की सेवा में बिता दी। अब बहुओं का फर्ज है कि वे उन्हें आराम दें। नौकरी करना हर लड़की का सपना है और उसे करनी भी चाहिए, मगर जब पति उसका घर गृहस्थी में हाथ बटाने को तैयार है तो फिर घर के कामों से चिढ़ कैसी। एक पति और पत्नी दोनों ऑफिस से आकर या तो मिलकर काम कर लें या सब कामों के लिए बाई लगा दें। आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।